So hey guys, welcome back to one more biggest and best episode of Nopic in which we will try to understand Egyptian gods. आज की इस वीडियो के अकॉर्डिंग हम जानने की कोशिश करेंगे इजिप्शियन गॉड्स के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसी मिस्ट्रीज जो कि रिलेटेड है पिरामिड से, जो डेथ के बाद उनके आफ्टर लाइफ है उनसे रिलेटेड, और हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे पहले गॉड एनुबियस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इजिप्शियन के अंदर डेथ का जो इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डेथ इन इजिप्ट, सबसे पहले ये बात होती है कि कभी भी कोई शासनकार था या कोई भी ऐसा राजा था जो इजिप्ट में मारता था, तो उसके लिए उसका एक पूरा पिरामिड बनाया जाता था जिसके अंदर अलग अलग गॉड्स की फोटो लगाई जाती थी, उनके साथ कुछ हीरे जवाहरात रखे जाते थे और तो और कुछ खाने पीने की चीज़ें भी रखी जाती थी, क्योंकि उनका मानना ये होता था कि आफ्टर लाइफ एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और जो अर्थ पे वो टाइम स्पेंड करते हैं वो एक सबसे छोटा टाइम पीरियड है और उनका जो मेन लाइफ है वो आफ्टर लाइफ में स्टार्ट होता है। और उनके वहाँ पर रिलीजियस कहावत ये थी कि जिसकी भी बंदे की बॉडी अगर प्रिजर्व्ड रहेगी उसकी आफ्टर लाइफ उतनी ही अच्छी होगी, और यही रीज़न था कि जिससे ममीफिकेशन टाइप प्रोसेस थे। अब ममीफिकेशन किया क्यों जाता था उसका रीज़न मैंने आपको अभी बताया। उसका रीज़न ये था बेसिकली कि आफ्टर लाइफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है बॉडी। अगर किसी की जो भी मनुष्य है या जो भी इंसान है उसकी बॉडी प्रिजर्व्ड नहीं है अकॉर्डिंग टू इजिप्शियन कल्चर, तो उसकी आफ्टर लाइफ उतनी अच्छी नहीं होगी, और अगर उसकी बॉडी सही नहीं रही तो उसकी आफ्टर लाइफ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। और इससे बचने के लिए ममीफिकेशन का प्रोसेस किया जाता था जो कि बताया गया था एनुबिस के द्वारा, जो कि है गॉड ऑफ डेथ। गॉड ऑफ डेथ कैसे बने और क्या मोटिव है डेथ का? जब डेथ होती है तब आत्मा टूम से होती हुई औरू का सफर तय करती है। औरू आप जन्नत समझ सकते हो या आप समझ सकते हो स्वर्ग। इजिप्शियन कल्चर में इसको स्वर्ग का दर्जा दिया गया है औरू को। औरू बेसिकली एक ऐसी जगह बताई जाती है जो कि रिवर नाइल के पास है, और वहाँ पर आराम से डेथ के बाद जो भी जिसने लाइफ में अच्छे काम किए हैं वो वहाँ पर अपना सुकून से टाइम स्पेंड करता है और जितनी भी डिजीजेज है, जितनी भी दुनियादारी की प्रॉब्लम्स है उनसे मुक्त रहता है और वहाँ पर रहता है। तो क्या ऐसा रहस्य है जिसकी वजह से, और क्या ऐसा उनको काम करना पड़ता है जिससे उनको औरू मिले? तो उनको अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, और इनकी परीक्षा यहीं पर ही समाप्त नहीं होती। जब भी कोई टूम से आत्मा निकलती है तो वहाँ से वो जाती है अंडरवर्ल्ड के अंदर, जिसको ड्यूट भी कहा जाता है, जिसको आप नर्क कह सकते हो हमारे अगर ट्रेडिशन की बात की जाए। तो वहाँ पर जाने के बाद एक टेस्ट होता है, हॉल ऑफ ट्रुथ की जगह पर एक टेस्ट होता है। हॉल ऑफ ट्रुथ एक जगह, एक हॉल है जहाँ पर ये टेस्ट होता है। वहाँ पर कौन रहता है? वहाँ पर एनुबिस रहते हैं जो कि गॉड ऑफ डेथ है। एक तराजू होता है, उस तराजू में एक तरफ उस एक बंदे का हार्ट रखा जाता है जिसकी भी डेथ हुई है, जो भी अंडरवर्ल्ड में जिसकी सोल आई है, और दूसरी तरफ एक फेदर रखा जाता है। फेदर बेसिकली प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है उस तरीके से। अब होता यह है कि जब उस तराजू में रखा जाता है और अगर किसी का दिल उस फेदर से भारी होता है तो उसमें यह माना जाता है कि उस बंदे ने लाइफ में कुछ बुरे काम किए हैं, ही इज नॉट अ गुड पर्सन। तो उसका जो हार्ट है वो एमिट नाम की एक क्रिएचर, जिसका पीछे का हिस्सा हिप्पो का और आगे का हिस्सा क्रोकोडाइल का है, वो उस हार्ट को खा लेती है और वो पूरा बंदे का जो भी उसकी सोल है वो डार्कनेस में चली जाती है। तो ये पूरा बेसिकली प्रोसीजर रहता है, और अगर कोई बंदा इस टेस्ट को पास करता है, अगर किसी का हार्ट उस फेदर से भी हल्का होता है, तो एनुबिस जो गॉड ऑफ डेथ है वो अपने जितने भी जो सवाखारी है, जो भी लोग उस हॉल में होते हैं, जो भी गॉड्स होते हैं, उनके साथ डिसीजन लेते हैं और उस बंदे के लिए आरू का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। आरू जो कि स्वर्ग के बराबर बताया जाता है इजिप्ट के अंदर। तो ये बेसिकली रीज़न था कि क्या ऐसी चीज़ होती है। तो सबसे पहले कुछ नहीं होता, आत्मा वहाँ से निकलती है और निकलने के बाद वो ड्यूट में जाती है अंडरवर्ल्ड में, उसको ये हॉल ऑफ ट्रुथ के टेस्ट देनी पड़ती है, और अगर आप इस टेस्ट में पास होते हो तो एनुबिस आपको खुद औरू में छोड़ के आते हैं और उसका दरवाज़ा आपके लिए खोल देते हैं, जहाँ पर आप सुकून से अपनी लाइफ स्पेंड करते हो। जानने की कोशिश करते हैं कि एनुबिस के बारे में, एनुबिस एक्चुअली में है कौन, और एनुबिस का एग्जिस्टेंस इजिप्शियन कल्चर में आया कहाँ से, और क्यों इनको जैकल के फेस से रिप्रेजेंट किया जाता है इजिप्शियन में। तो फटाफट से जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज एनुबियस एंड व्हाई ही इज गॉड एंड व्हाट इज द रोल एज बीइंग अ गॉड। तो अब एनुबिस को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एनुबिस थे कौन। एनुबिस को गॉड ऑफ डेथ कहा जाता है। तो उससे पहले वो हॉल ऑफ ट्रुथ के अंदर बैठते थे खुद। तो उनकी स्टोरी शुरू होती है, एक कहावत है जो इजिप्ट के अंदर सबसे पॉपुलर स्टोरी है, जिसके अंदर ये पता लगता है कि एनुबिस को ये काम क्यों दिया गया। दरअसल हुआ ये था कि 2600 BC के अंदर पहली बार जैकल क्रिएचर को आइडेंटिफाई किया गया
टॉम्स के अंदर, वो जैकल क्रिएचर और कोई नहीं एनुबिस ही था। दरअसल होता ये था कि जैकल यानी सियार एक ऐसा जानवर था जो कि रिवर नाइल के पास पाया जाता था, और वो खोद के टूम्स के अंदर से जितने भी लोग थे जिनकी जो बॉडीज थी वो भरी हुई थी उनको खा लेते थे, जिसकी वजह से उनकी आफ्टर लाइफ के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता था। और जिसकी भी बॉडी अगर प्रॉपर नहीं होती थी तो उसको आरू के अंदर जाने का मौका कभी नहीं मिलता था, उसकी सोल जो आरू में जाती थी उसको रिस्ट्रिक्शन हो जाता था। तो एक्चुअली में हुआ ये था कि एक कहानी है कि भाई इसीलिए वो लोग जैकल गॉड की पूजा करने लगे, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी है वो सेफ रहे और वो आराम से आरू तक का सफर तय कर सके। लेकिन क्या जरूरत थी, कैसे वो गॉड ऑफ डेथ बने, उसके ऊपर चलते हैं। दरअसल हुआ ये था कि ओसिरिस जब राजा थे, ओसिरिस को एक बहुत धर्मात्मा राजा कहा जाता है अगर हम बात करें इजिप्शियन कल्चर के अंदर। तो ओसिरिस जब राजा थे तब सेत नामक एक और गॉड हुए थे जो कि एक तूफानों के देवता थे, सेत। अब सेत की वाइफ थी नेप्तिस। तो नेप्तिस और ओसिरिस के बीच में कुछ चक्कर स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से एक बेटे को भी उन्होंने जन्म दे दिया। जो नेप्तिस थी उसने एक बेटे को जन्म दे दिया, और ये जानकर सेत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और सेत ने ओसिरिस को बॉडी की टुकड़े टुकड़े कर उसको पानी में भेज दिया। अब जब ओसिरिस की दूसरी पत्नी आइजिन को उसके जो बॉडीज के टुकड़े मिले तो वो लेके गई एनुबिस के पास जो कि गॉड ऑफ डेथ थे। तो ये देखने के बाद ये एनुबिस का जो मन था वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ, और उन्होंने ओसिरिस को वापस जिंदा कर दिया और हॉल ऑफ द ट्रुथ के अंदर एक जज की जगह दे दी। अब एक जज की जगह देने के बाद ओसिरिस का काम देखते हुए धीरे धीरे ओसिरिस ने बहुत प्रोग्रेस की और वो अल्टीमेटली गॉड ऑफ द डेथ बन गए। और जो काम एनुबिस का था अब वो हो गया, जो सोल है जो कि जिनकी भी डेथ हो गई उनकी सोल को अंडरवर्ल्ड तक लेके आना और उसके बाद औरों तक लेके जाना, ये काम जो था वो एनुबिस का हो गया। तो ये पूरा फ्लो था कि कैसे ये चीज़ फैली। अगर हम हर कल्चर को देखें, अगर हम बात करें हमारे हिंदू कल्चर को, तो उसके अंदर यमराज को कहा जाता है आफ्टर लाइफ के बाद की देवता। अगर हम बात करें ग्रीक के अंदर तो प्लूटो को ये उपाधि दी गई है। तो ऐसे करके हर कल्चर के अंदर आफ्टर लाइफ को बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा गया है। और एनुबिस और ओसिरिस के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चलता था। ओसिरिस अपनी प्रगति खुद करते रहे और एनुबिस का काम चेंज हो गया, लेकिन एनुबिस को गॉड ऑफ द डेथ की तरफ पूजा जाता है। तो यही कहानी थी एनुबिस के बारे में पूरी। और आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा मिस्टीरियस स्टोरीज आपको पता लग रही है इजिप्ट के बारे में। और तो अगर आपको ऐसी और इजिप्ट के बारे में स्टोरी सुननी है अलग अलग गॉड्स की, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो को ज़रूर करना। और अगर आपको ये पॉडकास्ट के रूप में सुनना है तो स्पॉटिफाई पे इसका पॉडकास्ट भी अवेलेबल है, तो वो भी आप सुन सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो सम डे अदर। दिस इज हर्षवर्धन शाइनिंग ऑफ।